हमें जो मौका दिया है वचन सुनने के लिए, वचन समझने के लिए, सुने हुए वचन के अनुसार अपना जीवन को समर्पण करें। पिछले दिनों में हम हालेलुया इस विषय के लिए हम पृथ्वी पर क्यों हैं, आजकल तो ये बात के लिए हमें सोचना अनिवार्य है। एक्चुअली हम पृथ्वी पर क्यों आया है। हालेलुया कष्ट सहने के लिए, दुख सहने के लिए, थोड़ा दिन हालेलुया जो आशान द्वीप पर मतलब जो हालेलुया डरावनी अवस्था पर महामारी के बीच में वो जीकर खत्म ही हो जाए। कितने लोग हालेलुया जो इस दुनिया से चले जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। आज कुछ लोगों को हम देख रहा है, कल देख नहीं पा रहा है। इस अवस्था में, कुछ डरावनी अवस्था में जीकर अपना जीवन इधर ही खत्म करना है। धन्यवाद हो। कई लोगों की सोच इस प्रकार है, लेकिन हालेलुया हमने कल पढ़ा है हमारा देश इस दुनिया में नहीं है। धन्यवाद हो हालेलुया, ये हमारा स्वदेश स्वर्ग है। हम उधर से हालेलुया उधर जाने के लिए, अपने प्रिय के पास जाने के लिए हम हालेलुया अपनी तैयारी कर रहा है। इसलिए हालेलुया कल भी हम पढ़े थे, धन्यवाद हो फिलिप्पी 3 का जो 20 में, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां जाने से हालेलुया आने की बाट जो रहा है। हम जाने की तैयारी में हैं, वहां जाने का है। हालेलुया यीशु मसीह वहां से हमें लेने के लिए आ रहा है, क्योंकि हम उधर जाना है तो यीशु मसीह के द्वारा ही स्वर्ग में हालेलुया प्रवेश है। मैं मार्ग जीवन और सत्य में ही हूँ। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 6वां, यूहन्ना का सुसमाचार 14 आयत उसका 6वां आयत में लिखा हुआ है। यूहन्ना 14 उसकी 6। धन्यवाद। यीशु उसने उनसे कहा और सत्य, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। धन्यवाद हो हालेलुया। ये उसके पास प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही स्वर्ग में पिता के पास पहुंच सकता है। उसका 1:18 में लिखा है, वही परमेश्वर यीशु मसीह ने हालेलुया पिता को हमें प्रकट करके दिया। 1:18 में लिखा है यूहन्ना, उधर इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता के गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया है। हालेलुया ये प्रकट करके हमें स्वर्ग राज्य में पहुंचाने के लिए धन्यवाद हो हालेलुया हमें प्रभु यीशु मसीह आया है। उसी के द्वारा ही हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकता है। अपना स्वदेश वहां है, यीशु मसीह के द्वारा जन्म लेना है, यीशु मसीह के द्वारा चलना है, उनकी आत्मा के द्वारा उसकी भरपूरी में सारे काम को भरपूर करना है और हालेलुया अपनी काम तैयारी के साथ, जैसे पौलुस ने बताया था, मेरा अपनी दौड़ मैंने पूरा किया है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ी है, विश्वास की रखवाली की है, अब मेरे पिता के पास परमेश्वर के पास जाना है। वो मेरे लिए धर्म का मुकुट हालेलुया रखा है।
मेरे लिए ही नहीं, मेरे हालेलुया मेरे साथ जितने भाई बहन हैं, जो जितने लोग हैं तैयारी के साथ है, उनको भी ये मुकुट मिलेगा। धन्यवाद हो। हमारा स्वदेश हालेलुया स्वर्ग पर है, इसलिए हमें जाना है वहां, क्योंकि पाप के अवस्था में हालेलुया परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के कारण, परमेश्वर से अनाज्ञाकारिता में चलने के कारण हम स्वर्ग का वास हालेलुया खत्म हो गया, यानी परमेश्वर के साथ जो संगति खत्म हो गया, पाप से बाहर आ गया। हालेलुया पाप से यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा पाकर हालेलुया यीशु मसीह पर विश्वास कर यीशु मसीह के हालेलुया साथ मरना, गाड़ा जाना और नए अवस्था में जी उठकर उसके साथ जीकर, यानी पूरे जीवन अपने आप को समर्पण करना, पूरा शरीर अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पण करना, पूरा स्वभाव जो कुछ भी इच्छाएं सब कुछ समर्पण करने। इसलिए पौलुस बोलता है अब मैं नहीं हूं, हालेलुया मेरे द्वारा यीशु मसीह जीवित है, मुझ में यीशु मसीह जीवित है। अगर मुझे में यीशु मसीह जीवित है तो चलना यीशु मसीह, हालेलुया काम करना यीशु मसीह, सोचना यीशु मसीह, बोलना यीशु मसीह, हालेलुया कुछ भी करना हो, कुछ भी हो, यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ होता है। इसी तरह हालेलुया आत्मा के चलाए चलते हुए आनंद काल की राज्य के लिए जो बाढ़ जो होता है, उनको ले जाने के लिए यीशु मसीह आ रहा है। धन्यवाद हो हालेलुया, उसकी बाढ़ हम जो रहा है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हम हर एक हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाढ़ जो रहे हैं। क्यों जो रहा है, बाढ़ क्यों जो रहा है? धन्यवाद 21, वो अपनी शक्ति से उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपना वश में कर सकता है। धन्यवाद हो हालेलुया। हम उस पर विश्वास क्यों करते हैं? वो सत्य मार्ग और जीवन, अनंत काल की जीवन वही है, सत्य वही है, हालेलुया मार्ग वही है, उसी के द्वारा ही पिता के पास पहुंचना है। हालेलुया गारंटी है। धन्यवाद हो हालेलुया। नश्वर शरीरों को धन्यवाद हो अविनाशी अवस्था में बदल देगा। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर इतना अच्छा मौका दिया है, इस दुनिया में सब कुछ अपने वश में कर दिया था, सब कुछ अपने हालेलुया अधीनता में कर दिया था। वही ताकत से, वही शक्ति से, वो अपनी शक्ति से उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी हालेलुया दीनहीन देह का रूप बदलकर अपने महिमा की देह को अनुकूल बना देना। धन्यवाद बना देगा। धन्यवाद हो उसके समान। फिलिपी हालेलुया 3:20-21 हालेलुया। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया उसके अनुसार बदलने के लिए सब कुछ मार्ग दिखाया। धन्यवाद हो हालेलुया उसके हालेलुया इस अवस्था को समझने का, उस क्रूस की मार्ग को हमें अपनाना है। गलाती 6:14 में लिखा है, कई लोग इसको अपनाता नहीं है। क्यों? हालेलुया उनको अनंत काल की जीवन का कोई आशा नहीं है, वो इस दुनिया में कुछ करने के लिए सोचता है। हालेलुया इस प्रकार लिखा है, पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात की घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया। हालेलुया इस बात को समझना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इतना हालेलुया हमें दिया हुआ है। धन्यवाद हो हालेलुया। एक बात हम अपनी उसका 4 भी पढ़िएगा, उसका 6 अध्याय का 4 भी। हर एक अपने ही काम को जांच ले तब दूसरे के विषय में नहीं, परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। हालेलुया इस धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया हमें मौका दे रहा है, अपने आप को जांच लो। क्योंकि अपने आप को जांचेगा तो
अपना हालत हमें पता चलेगा। लेकिन हमें तो दिक्कत है, हमें नहीं जांचेंगे, हम अपने आप को नहीं जांचेंगे, दूसरे को जांचने का स्वभाव है। दूसरे को जांचेगा तो हम कैसे बाढ़ जोएंगे? हालेलुया, वो अपना काम को अपने को करने दो, अपने आप को हालेलुया इस दुनिया में हमें इस तरीके से हालेलुया प्रभु प्रेम किया है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उसी समानता में हालेलुया हम होने के लिए धन्यवाद हो। हालेलुया, प्रभु सहायता किया है, मार्ग खोल कर दिया है उसकी सामर्थ्य के द्वारा। जब हम उसी के अधीन चलेंगे, उसी की इच्छा के अनुसार चलेंगे, उसने जो हरेक चीजों को अपने सामर्थ्य के द्वारा, शक्ति के द्वारा अपने वश में कर दिया था, अपने नश्वर देहों को भी हालेलुया एक बदलता हुआ, महिमा में बदलता हुआ हालेलुया हमें भी साथ ले जाएगा। कोलोसी 3:4 में इस प्रकार लिखा हुआ है, कोलोसी 3:4 हालेलुया। जब मसीह जो हमारा जीवन है, वो मसीह जो हमारा जीवन है होगा, जब प्रकट होगा, तुम भी उसके साथ महिमा सहित हालेलुया, तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे, प्रकट किए जाओगे। हालेलुया, उसके समान, उसका अगला भी पढ़िएगा। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, जो पृथ्वी पर है, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया, लोभ मतलब हमें हरेक बातों में इच्छा रखना, वो मूर्ति पूजा के बराबर है। हम दो हरेक चीजों को, ये अपने स्वभाव के ऊपर बहुत अच्छा लगता है, मैं करके बोलने का। मैं हर जगह पर प्रकट होना है, मैं हर जगह पर दिखाई देना है, मुझे पूछना है, मुझे हालेलुया मेरे बारे में क्यों नहीं पूछा, मुझे ध्यान देना है। उसी प्रकार की जो इच्छाएं हैं हालेलुया, जो पैसे के पीछे चलता है, हालेलुया मुझे कमाना है, मुझे दे, हालेलुया पैसे की लालच में घूमना है। धन्यवाद। वो इंग्लिश में पढ़िएगा, वो इंग्लिश में थोड़ा सा पढ़िएगा उसको ना, उसका 5 कोलोसी 3:4 and 5, Colossians 3:4 and 5. When Christ, who is our life, shall appear, then shall ye also appear with him in glory. Hallelujah. We also appear with him in him glory. Hallelujah. उसके साथ वो महिमा में प्रकट होगा। Mortify therefore your members which are upon the earth, fornications, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. हालेलुया, इस बात को समझना, इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर दुनिया में हमें हरेक इच्छाएं, हरेक सोच विचार जो अपने अपने को फायदे में लगता है, चाहे पैसे के पीछे, चाहे अपने सामर्थ्य के पीछे, चाहे अपने ज्ञान के पीछे, चाहे अपने सौंदर्य के पीछे, चाहे अपने परिवार के पीछे, हरेक विषय के पीछे हमारे जो इच्छा लगता है, हालेलुया धन्यवाद हो, उसी सारे चीजों को मतलब हालेलुया हम इच्छा से अधिक, जो जरूरत के अनुसार अधिक एक चीज में इच्छा रखना, जो जितने चाहिए था उसकी आवश्यकता को समझकर उससे ज्यादा, चाहे अपने बच्चों से प्रेम करो, चाहे अपने भाई से प्रेम करो, चाहे अपने माता पिता से प्रेम करो, चाहे अपने हालेलुया पत्नी से प्रेम करो या पति से प्रेम करो, परमेश्वर से ज्यादा जो जिस व्यक्ति से हम प्रेम करता है, बहुत इच्छा दिखा रहा है, वो मूर्ति पूजा है। चाहे पैसे के साथ हो, चाहे किसी अपने स्थान के साथ, जो भी हालेलुया अपना कुर्सी, अपना पढ़ाई, जो किसी में, वो सब हालेलुया मूर्ति पूजा है। धन्यवाद हो हालेलुया। अपने आप को परखना, क्योंकि हम उस महिमा में जाने वाला है, क्योंकि यीशु मसीह भी हालेलुया ये जीवनदायक है, हमारी नश्वर देहों को भी हालेलुया 15 अध्याय में पहला कोरिन्थी 15 अध्याय में उसे एक आयत है 15 का, उसका
अपने नश्वर देहों को भी उसका 52 और 51-52 पढ़िएगा। हाँ, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ। हाँ, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। हाँ, और एक क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा। क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दिशा में उड़ जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि एक नाशवान देह अविनाश को पहन ले और एक मरणहार देह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और एक मरणहार देह ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब एक नाशवान अविनाश को पहन लेगा, ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा और एक मरणहार अमरता को पहन लेगा, जब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाए। हालेलुया, जब वो वचन लिखा है पूरा होगा। हे मृत्यु, हे जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरी डंग कहाँ रहा, तेरी डंग कहाँ रही। मृत्यु का डंग पाप है, मृत्यु का डंग पाप का बल व्यवस्था है। हाँ, पाप का बल व्यवस्था है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है, हालेलुया, धन्यवाद हो। ये नाशवान अवस्था से रूपांतर होएगा। अभी हमारा यीशु मसीह अगर बाढ़ जोने का मतलब है, अगर हम इस दुनिया में रहें, हालेलुया, जीवित रहें, हालेलुया, धन्यवाद हो। यीशु मसीह जब बादलों में प्रकट हुआ, हमारी हालेलुया शरीर रूपांतर होकर यीशु मसीह के साथ चला जाएंगे। धन्यवाद हो। हाले पहला तसलोनी 4:13 से जब पढ़ते समय हालेलुया 18 तक इस आयत को समझ में आता है। हमारी हालेलुया ये आखिरी समय, हालेलुया ये अंतिम समय, जैसे महामारी ऐसा फैल रहा है, ऐसा डरावनी अवस्था में ले आ रहा है, जाति के साथ। हालेलुया, अब बॉर्डर पे जाओ, अभी हालेलुया लड़ाई की शुरुआत के लिए सारे तैयारी हो रहा है। इंटरनेशनल पेपर में सारे न्यूज में आ रहा है, ग्लोबल फोटो सैटेलाइट फोटो से प्रकट कर रहा है, इंडिया अपनी तरफ से तैयार कर रहा है। मतलब कहीं भी जाओ अशांति महसूस होता है। हालेलुया, ये कोरोना के बीच में वो भी चल रहा है और अकाल भी चल रहा है। धन्यवाद हो। जाति से, राज्य से ये सब होते आ रहा है। धन्यवाद हो। हमारा यीशु मसीह आने का समय है, हमें उसके बाढ़ जोने के लिए धन्यवाद हो। हमारा आशा हमारी बढ़ते जाना है, विश्वास बढ़ते जाना है। धन्यवाद हो। आत्मा के द्वारा जो सामर्थ, हालेलुया, यीशु मसीह हमारे नश्वर देहों को भी अविनाशी दशा में बदल देगा। हालेलुया, वो उसके साथ हालेलुया महिमा में जाने के लिए, इसलिए ये फिलिपियों में लिखा है, हालेलुया, उसका 3:21 इस तरह लिखा है, वो अपनी शक्ति से, हालेलुया, शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुसार बना देगा। धन्यवाद हो। ये सामर्थ्य परमेश्वर है। यीशु मसीह हमारी समानता में आया एक बार। हालेलुया, उधर आयत पढ़िएगा, हमने जो बोला है ये तसलोनी, तसलोनी 13 से। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में भी सोते हो, अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरे के समान शोक करो, जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं तो यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार उनसे यही कहते हैं कि हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए से कभी आगे न बढ़ेंगे। हालेलुया, सोए हुए से कभी आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो
मसीह में मरे हैं, मसीह में मरे हैं, पहले जी उठेंगे, पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, जीवित और हम बच्चे रहेंगे, उनके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे। हालेलुया, उनके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे, हवा में प्रभु से मिले। हालेलुया, हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस रीति से हम प्रभु सदा प्रभु के संग रहेंगे। हालेलुया, इस बात को समझना, हमारा विश्वास यही है, हम उसी के समान बदल देंगे। लेकिन ये हालेलुया वचनों को कई लोग सही तरीके से नहीं सिखा रहा है। धन्यवाद हो, वो ऐसे वचनों को पसंद नहीं करता। धन्यवाद हो, वो इस दुनिया की चीजों को हालेलुया दिखाते हैं। इसलिए वो रोमी 6:12 में इस तरीके से, गलाती 6:12 में इस तरीके से लिखा है, गलातियों की पत्री 6 जितने लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं, शारीरिक इस दुनिया में दिखावा चाहते हैं, शारीरिक दिखावा चाहते हैं, तुम्हारे खतना करवाने के लिए दबाव देते हैं। हालेलुया, खतना करवाने के लिए दबाव देते हैं, केवल इसलिए कि वे मसीह के क्रूस के कारण सताए ना जाए। हालेलुया, केवल ये कि मसीह के क्रूस के कारण सताए ना जाए। मुझे ये क्रूस का दुख वारा नहीं चाहिए, लेकिन हमें महिमा पाना है तो उसके साथ दुख भी उठाना है। धन्यवाद हो, ये हालेलुया, ये जो वचन है कई लोग पसंद नहीं करते। इस बात को समझना, ये शैतान की ओर से है। परमेश्वर का वचन इस तरीके से क्लियरली हमें हालेलुया सिखाता है, इस दुनिया की बातों पर नहीं है। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह का आगमन के लिए बाढ़ जोना है, अपने आप को तैयार करना है, अपना इस दुनिया में कुछ दिखाना नहीं है। हालेलुया, इस दुनिया में से हम अलग होना है। धन्यवाद हो, हालेलुया। यशायाह में एक आयत है, 26 अध्याय उसका 10 पढ़िएगा, 26 अध्याय उसका 10, यशायाह का 26:10। हाँ, 26। दुष्ट पर चाहे दया भी हो जाए, दया की जाए, दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए तो भी वह धर्म को ना सीखेगा, धर्म को ना सीखेगा। धर्म राज्य में भी वह कुटिलता करेगा, धर्म राज्य में भी वो कुटिलता करने की सोचेगा। यहोवा का महात्म्य उसे सूझना पड़ेगा। धन्यवाद हो, कितना भी कोशिश करो। धन्यवाद हो, मैं हमेशा कहता हूं, अगर 3-4 बार 5 बार वचन बताए समझ में ना आता तो उनसे अलग रहे। धन्यवाद हो, तीतुस 3:10 में लिखा है, किसी पाखंडी को 2 या 3 2 बार समझा बुझा। तीतुस 3:10 पढ़िएगा। किसी पाखंडी को 1-2 बार समझा बुझाकर उससे अलग, किसी पाखंडी को 1-2 या बार समझा बुझाकर उससे अलग रहे, लेकिन उससे अलग रह करके हिंदी में है, दूसरी भाषा में a man that is an heretic after the first and second admonition reject, उसको दूर करना, उसको अलग करना। अलग भाषा में, दूसरी भाषा में उसे अलग ना रह करके ना उसके अलग करना। धन्यवाद हो, हालेलुया। कलीसिया के अंदर हो, हम तो ऐसी अवस्था में तो कितनों को हालेलुया दूर करने का समय हो गया। किसी पाखंडी को यानी 1 या 2 बार समझा बुझाकर उसको अलग करें। धन्यवाद हो, क्योंकि उसकी अवस्था यही है, कितना भी उसको समझाएं। एक और बार वो पढ़ना चाहता हूँ, यशायाह। दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए तो भी वह धर्म को ना सीखेगा। कितनी बार समझाएं तो भी वो वही हालेलुया ना सीखेगा। धन्यवाद हो, ऐसे एक कहावत है हमारी केरला में, मलयालम के बीच में, शंकरन अगेन ऑन द कोकोनट ट्री। धन्यवाद हो, हालेलुया। एक जैसे आप लोग को नारियल का पेड़ देखे होंगे, बहुत सीधा चढ़ने वाला है, सीधा जाने वाला है, उस पर जाना बहुत उस पर चढ़ना बहुत तकलीफ होता है। बारिश की समय में उधर काई लग जाती है, काई के साथ चिकनाई होता है, वो ऐसे दूसरा काम नहीं मालूम, इसलिए क्या किया उसने,
एक बार चढ़ लिया बारिश की समय पर, फिसल कर ऊपर से नीचे गिरा, हाथ पांव सब टूट गया, कमर की हड्डी टूट गई, परेशान हो गई। हालेलुया। बहुत ऐसे हॉस्पिटल ले गया, धीरे धीरे अच्छा हो गया, बाद में थोड़ा सा हल्का सा चलने के लिए लगा तो लोग वो ये उनका नाम शंकरन है, उनको बताने लगे भाई देखो और कुछ काम कर ले, अब हालेलुया पेड़ पर मत चढ़ियो। धन्यवाद हो हालेलुया। चढ़ियो करके बोले तुम गिरेगा, परेशानी हो जाएगा। धन्यवाद हो। कितने लोग समझाता, उनसे प्रेम करने वाला कितने लोग समझाया। एक दिन एक व्यक्ति जा रहा है, वो हालेलुया वो ऊपर पेड़ के ऊपर बैठ गया, मतलब चढ़ गया, मतलब और कोई काम उसको नहीं मालूम। धन्यवाद हो। बदल कर काम करना नहीं जानता, वही हालेलुया चढ़ना जानता है, वो ध्यान नहीं करता मेरा नाश हो जाए, खत्म हो जाए, कुछ भी हो जाए। जब चढ़ने की ताकत आई उधर ही चढ़ेगा। उस तरीके से हालेलुया इधर दुष्ट के बारे में कह रहा है, दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए तो भी वो धर्म को ना सीखेगा, धर्म राज्य में भी वो कुटिलता करेंगे, धर्म राज्य में भी वो कुटिलता करेंगे। यहोवा का महात्म्य उसे सूझना पड़ेगा। धन्यवाद हो। समझ नहीं आएगा, उसको हजम नहीं होगा। धन्यवाद हो हालेलुया। इस बात को समझना, वो उसका महिमा, उसका महात्म्य समझने पर, लेकिन हम देख रहा है परमेश्वर की महिमा को, हम देख रहा है हालेलुया। इस दुनिया में जब रहा है उस समय, धन्यवाद हो हालेलुया, मत्ती 17 अध्याय उसका 1 और 2 पढ़िएगा। हमने हालेलुया चेलों ने देखा, हमारे लिए लिख कर रखा है। धन्यवाद हो। 6 दिन के बाद 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना, पतरस याकूब और यूहन्ना को साथ में लिया। 3 लोगों को कहीं अच्छे जगह पर प्रार्थना करना, कहीं लेके जाता है। और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर हर चीज में पतरस आगे हैं। और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहाँ उनके सामने उसका रूपांतर हुआ। वहाँ उनके सामने उसका यीशु मसीह खुद अपना रूपांतर किया, और उसका मुंह सूर्य के समान चमका, सूर्य के समान चमका, और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया, ज्योति के समान उजला हो गया। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिया। धन्यवाद हो। मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए दिखाई दिया। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, धन्यवाद हो कि यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा, एलिया ने कुछ नहीं कहा, मूसा ने भी कुछ नहीं कहा। पतरस अपने आप सोच रहे हैं, क्या कहा? हे प्रभु हमारे यहाँ रहना अच्छा है, हमारे यहाँ रहना अच्छा है। जब रूपांतर कर दिखाया, स्वर्गीय अवस्था को थोड़ा सा झलक में दिखाया, मूसा को भी दिखाया, एलिया को भी दिखाया, यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं। धन्यवाद हो। परमेश्वर की, यीशु मसीह की इच्छा उनसे पूछना नहीं है। परमेश्वर की इच्छा यही है, हम उनके साथ तैयार होकर वास करें। हालेलुया। इसलिए ये सारे काम कर रहा है। ये पतरस पूछ रहे अगर तेरी इच्छा हो, इसका मतलब यीशु मसीह की इच्छा ये नहीं समझा। धन्यवाद हो। अगर तेरी इच्छा है, हालेलुया, यीशु मसीह बोल सकता था, हे पतरस मेरी इच्छा यही है, तुम मेरे साथ रहो, आनंद काल की जीवन के लिए तुम्हें ले जाने के लिए मैं ये सारा प्रोग्राम करने के लिए आया हूं। हालेलुया। इस बात को समझ लो, अपना जीवन को समर्पण कर लो। हालेलुया। कुटिलता से दूर करो, इस दुनियादारी से दूर करो। हालेलुया। इच्छाओं से, ऐसे जो आपके हालेलुया जो मूर्ति पूजा की अवस्था है, हालेलुया, और परमेश्वर से ज्यादा दूसरे चीज पर ध्यान रखता है, हालेलुया, उस सब को छोड़कर परमेश्वर की ओर मन फिराओ और उधर जाने की तैयारी करो। क्योंकि हमारा स्वदेशी ये नहीं है, हमारा हम विदेशी मुसाफिर, हालेलुया, हम स्वर्ग राज्य की लोग हैं, हम परमेश्वर की लोग हैं, परमेश्वर के संतान है, इसलिए उधर ध्यान देना। फिर पतरस ने बोला अगर तेरी इच्छा हो, एक तेरे लिए, यहाँ 3 मंडप बनाऊं, 3 मंडप बनाओ, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, और एक एलिया के लिए। हालेलुया। धन्यवाद हो। परमेश्वर के लिए वो बनाए, धन्यवाद हो। पतरस बनाए, हाथ के बनाए हुए मंदिरों में वास नहीं रहता। हालेलुया। इतना कुछ करने की इच्छा रखा, लेकिन आखिरी समय पर यीशु मसीह की संगति जोड़कर भागने वाला पतरस। धन्यवाद हो। हालेलुया। जब कष्ट आ गया,
क्योंकि इस संसार में, गलाती 6:12 में, हालेलुया, इस संसार में अपनी अच्छी चेहरा दिखाने वाला, हालेलुया, अपना बचाव करने वाला, धन्यवाद हो हालेलुया, पत्रोस भी उस लिस्ट में है। धन्यवाद हो हालेलुया। जो लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं, शारीरिक दिखावा चाहते हैं, वे ही तुम्हारा खतना करवाने के लिए दबाव डालते हैं, केवल इसलिए कि वे मसीह के क्रूस के कारण ना जाए। हालेलुया, धन्यवाद हो हालेलुया। इस बात को समझना, वो दुख उठाना नहीं चाह रहा है, वो कष्ट उठाना नहीं चाह रहा है। यीशु मसीह हालेलुया क्रूस पर चढ़ाने के लिए उनको पकड़ा, दंड हालेलुया उसको दंड देने के लिए, उसकी सतावट देने के लिए ले जा रहा है। उसी में से बचना है पत्रोस के अंदर। वो जब तक जो आशा नहीं आई, वो समर्पण नहीं आई, तब तक आखिर में यीशु मसीह मर गया। हालेलुया, पत्रोस भी छोड़कर। हालेलुया, यूहन्ना 21 अध्याय की शुरुआत में आप पढ़ सकते हैं, यूहन्ना 21 का शुरुआत में। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया। शिमोन पत्रोस और थोमा जो दिदिमुस कहलाता है और गलील के काना नगर का नतनेल और जबूदी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जो निकटे थे। शिमोन पत्रोस ने उनसे कहा, मतलब शिमोन पत्रोस मिला के 7 लोग, 6 और लोगों को साथ में लेकर गया। शिमोन पत्रोस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उनसे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। हालेलुया, हम भी तेरे साथ चलते हैं। हालेलुया, इतने लोगों को लेकर मच्छी पकड़ने के लिए गया। लेकिन 20 अध्याय उसका 21 में इस तरह लिखा हुआ है, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। वैसे मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। ये कहकर उसने भोगा और उसने कहा, पवित्र आत्मा लो। इस बात को समझना, यीशु मसीह ने कहा, जैसे पिता ने मुझे भेजा मैं भी तुम्हें भेज रहा हूँ। ये पत्रोस हालेलुया परमेश्वर यीशु मसीह को रूपांतर करते हुए, मतलब बदलाव अपने देह की स्वर्गीय वो रूपांतर अवस्था, महिमा की अवस्था देखा था, लेकिन समझ नहीं आई। धन्यवाद हो। वो उसे कहते हैं, जब पवित्र आत्मा के द्वारा ये समझ प्राप्त होता है, बिना पवित्र आत्मा से ये समझ नहीं प्राप्त होता। पत्रोस हालेलुया पेंतुकोस्त का दिन 50वां दिन पवित्र आत्मा पाया। उसके बाद पत्रोस का हालेलुया बदलाव पूरी तरीके से हो गया। परमेश्वर के लिए मरने के लिए, कुछ भी सहने के लिए हालेलुया समर्पण लिया है। वही है, आत्मा के बिना हम कुछ नहीं कर पाते हैं। महिमा पर पत्रोस ने देखा, यीशु मसीह ने परमेश्वर को ऐसे उसकी पूरी महिमा से यीशु मसीह को देखा है, लेकिन हालेलुया पत्रोस के अंदर ये समर्पण नहीं आया। क्या आप परमेश्वर की महिमा देखा कभी? धन्यवाद हो। हमारी बात तो दूर की बात है। इसलिए जब तक ये पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं आएगा, उसकी महिमा को हम देख नहीं पाएंगे। धन्यवाद हो। इसलिए हालेलुया एक और आयत समय प्रभु ने हमें दिया है, वो यशायाह 26 अध्याय में उसका 19-20 पढ़िएगा। हमने 10 पढ़े थे। हालेलुया 19-20, तेरे मेरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी में बसने वालों, जग कर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी हालेलुया ओस ज्योति से उत्पन्न होती है और पृथ्वी के मुर्दों लौटा देगी। हालेलुया। अगला, हे मेरे लोगों आओ, अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत न हो तब तक अपने को छिपा रखो। धन्यवाद हो। हालेलुया, अपने आप को छिपा रखो। हालेलुया। किस पढ़िएगा? क्योंकि देखो यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है। हालेलुया। धन्यवाद। अपना खून प्रकट करेगी और घात किए हुओं को और अधिक ना छिपा रखेगी। धन्यवाद हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें ऐसा मौका दिया हुआ है आखिरी समय पर, क्योंकि अपना जीवन की ओर मुड़ना है। अपने जीवन कैसा है करके हमें समझना है। कुछ भी आने दो,
हालेलुया, हम परमेश्वर के लिए बाढ़ जोना है, परमेश्वर की उस महिमा को देखना है। धन्यवाद हो हालेलुया। हमारा स्वदेश इधर नहीं है, इस देश को छोड़कर, हमें इस दुनिया को छोड़कर जाना है, इसलिए हमें भेजा है। हम परमेश्वर के लिए तैयार हो जाएं, हम परमेश्वर के लिए तैयार हो जाएं। इस पृथ्वी पर हमें इसलिए रखा है, हम पाप से छुटकारा पाकर यीशु मसीह की समानता में हालेलुया बदल कर हालेलुया स्वर्ग राज्य में, आनंद काल की राज्य में प्रवेश करने पाए। ये हालेलुया, ये महिमा भरा ये विषय को, आशा भरी विषय को आप नहीं समझ पाएंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद हो, हम अपने आप को धोखा देने वाला है, इसलिए वंचित ना रहो। हालेलुया, गलाती उसमें कहता है आप वंचित ना रहो। 6 अध्याय गलाती 6 अध्याय उसका उसका 4 से पढ़िएगा। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले, और हर एक अपने ही काम को जांच ले, तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। आगे धोखा न खाओ, परमेश्वर टट्टों में नहीं उठाया जाएगा, परमेश्वर टट्टों में नहीं उठा जाएगा। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा, वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, जो हमारी शरीर के लिए बोता है, शरीर के द्वारा विनाश की कटनी हो। हालेलुया, शरीर के द्वारा विनाश की कटनी कटेगा, आगे काटेगा। और जो आत्मा के लिए बोता है, आत्मा के लिए बोता है, आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। धन्यवाद। हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हालेलुया, धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर में। हालेलुया, इसलिए जहां तक की अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वास भाइयों के साथ। धन्यवाद हो हालेलुया। अपने आप को परखने का 2 कोरिन्थी 13:5 में लिखा है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में यही नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम हालेलुया निकले हो, जांच में निकम्मा निकले हो। धन्यवाद हो। अगर यीशु मसीह हमारे अंदर है, उसकी महिमा हम देखे हैं, उसकी हालेलुया सब बातों को हम समझे हैं, तो उसकी बाढ़ के जोते हुए उसकी हालेलुया उस राज्य में जाने के लिए तैयारी के साथ रहेंगे। क्योंकि हमारा देश ये नहीं है, हमारी नश्वार देहों को हालेलुया फिलिपी 3 अध्याय 18 और 20 और 21 पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो हालेलुया। इधर पढ़ेंगे, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाढ़ जो रहे हैं, वह अपनी शक्ति से के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारे दीनहीन देह का रूप बदल कर अपनी महिमा का देह के अनुकूल बना देगा। आइए अपने सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें।